हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रविंद्र एक बार फिर मैं आपके बीच और मैं लेके आया हूँ साथियों आगरा का सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा जो मोन्यूमेंट है वो है अकबर का टॉम्ब, और अकबर के टॉम्ब के बारे में हम आपको बताएंगे स्पेशल तरीके से, किस तरीक़ा से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है और किस किस खूबसूरती का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आर्किटेक्चरोलॉजी का मास्टरपीस ऑफ डिजाइन, यहाँ पर सारे धर्मों को देखते हुए यहाँ का इंस्ट्रक्शन किया गया। अभी मैं जिस जगह पर हूँ वो है साथियों कांच महल। कांच महल की खूबसूरती ये है, जहांगीर के द्वारा बनाया गया था और साथियों इसको बनाने में 8 साल का वक्त लगा था। साथियों ये कहते हैं इसे शिकार गृह भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी जहांगीर यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पर शिकार करके यहाँ पर आराम किया करते। ये रेस्ट हाउस माना गया था इनका। और जहाँ पर अंदर चलोगे तो किस तरीके से यहाँ पर डिजाइन दी गई आप पूरा देख सकते हैं। लेकिन अभी जो कांच महल कहा जाता था, लेकिन इसमें अभी कांच महल यानी कांच की जो प्रदर्शन था यहाँ पर वो पूरी तरह से खो चुका है। किसी भी तरह यहाँ से टूट गए या फिर कहीं से मिले नहीं है। यहाँ पर अभी ऐसा कुछ आपको यहाँ पर डिजाइन मिलेगा नहीं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जगह व्हाइट मार्बल का भी उपयोग किया गया है, बट कि डीप रेड स्टोन के द्वारा यहाँ की पूरी कलाकृति चित्रण को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट मार्बल का भी उपयोग किया गया है और ये आपका डीप रेड स्टोन है यहाँ पर साथियों। और जिस जमाने का जो आप देखेंगे अंदर की तरफ में, तो यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ पोर्शन है, ये 2 मंजिला ही है आपका। और आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर चारों बगल से आपको जालियाँ मिलेंगी, चारों बगल से हवा आती है। और ये जिस तरीका का जो इसका कला है, ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आपको साथियों आपको देखने को मिलेगा कांचों की डिजाइन की गई थी जो खांचे में ढाले गए थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। तो आप पूरी तरह से जो गुम्बद है ऊपर का जो पोर्शन बना हुआ है वो पूरी तरह से निकाल के यहाँ से ले गए हैं। तो इसकी खूबसूरती का जो मेन आकर्षण केंद्र था वो पूरी तरह से यहाँ से खो चुका है। लेकिन यहाँ के जो कुछ तथ्य हैं, कुछ चिन्ह हैं, उसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये पहले कांच महल हुआ करता था और कांच के महल से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर कांच का जो प्रदर्शन था, कांच की जो डिज़ाइन थी वो काफ़ी लुभावनी थी। देख सकते हैं पूरे मोनूमेंट का नज़ारा जिस प्रकार से जो बनाया गया है जहांगीर का कांच महल, वो पुरातत्व विभाग के अंदर में आता है। फाइनली हम साथियों पहुँच चुके हैं आगरा के सबसे महत्वपूर्ण मोनूमेंट में, जो है अकबर का टॉम्ब, यानी कि इसकी खासियत क्या है। और साथियों जिसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1605 से 1613 के बीच में। साथियों इसका कंस्ट्रक्शन के दौरान ही जो अकबर थे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि जिन्होंने बनवाने का जो कंस्ट्रक्शन का जो कार्य था वो उनके ही समय चालू कर दिया गया, यानी अपनी जीवित कब्र बनाने का जो काम था अकबर ने किया था, लेकिन इसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो संपूर्ण जो कंस्ट्रक्शन जो काम हुआ था वो जहांगीर की रेख देख में हुआ था। कहा जाता है कि अकबर ने कहा था कि जब भी मेरे परिवार से कोई भी मृत्यु होती है तो इसी जगह पर दफनाया जाए, कोने कोने में यहाँ पर एक साइड से डिजाइन किया जाए और इसको इस तरीक़ा से यहाँ पर दफनाया जाए। लेकिन किसी भी कारण वो प्रथा ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और इसी का कारण है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों की कब्र मिलेगी जो कि मुगल एम्पायर से। और यहाँ का जो मास्टरपीस जो आर्किटेक्चर देखिए वो वाकई देखने लायक है। 4 स्टोनों से बना हुआ है और जहाँ पर मार्बल का जिस तरीका से उपयोग किया है, डीप रेड स्टोन मार्बल मिलेगी और उसको व्हाइट मार्बल मिलेगी। और जहाँ पर चारों तरफ आपको गुंबदें मिलेंगी जो कि इसकी 105 मीटर की हाइट है पूरी। आप देखेंगे पूरा जो परिदृश्य काफ़ी अच्छा है। और बाद में यहाँ का सेंटर जो दरवाजा है सेंटर में रखा गया है, यानी किसी जगह आओगे तो इसमें एंटर करोगे आप सेंटर में, तो आप देख सकते हैं पूरा जो कि इसका कलात्मक जिस तरीका से इसका डिज़ाइन किया है। बाकी हम आगे आपको दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ों से ये कलाकारी का पूरा नमूना। और जिस तरीका से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो बीच का हिस्सा है वो पूरा हिंदू धर्म को दर्शाता है, यानी कि हिंदू साहित्य को दर्शाता है। जो कमल के फूल लगे हुए हैं, इसके साइड से आपको जो आयतें मिलेंगी कुरान की वो मुस्लिम धर्म को दर्शाता है। और नीचे का पोर्शन देखेंगे आप वो जैन धर्म को प्रदर्शित करता है। और जो लास्ट का जो पोर्शन है ये वाला आप देख सकते हैं सेंटर में, वो आपका बौद्ध और सिख ईसाई को धर्म को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से सारे धर्मों को लेते हुए इसका जो निर्माण किया गया था वो काबिले तारीफ। तब साथियों अभी देख सकते हैं जो कि अकबर टॉम्ब के जो आप समीप आएंगे तो ये सबसे पहले जो दरवाज़ा मिलेगा यही सबसे उसकी खासियत है, जिसका जो आर्किटेक्चर है वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम सीधे चलेंगे अकबर टॉम्ब पे, जो इसकी बहुत ही बड़ा जो इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी देखने लायक है। तो साथियों अभी हम चलते हैं इसको देखने के बाद में। तो साथियों सामने देख सकते हैं मेरे बिल्कुल जस्ट सामने वो है साथियों अकबर का टॉम्ब, अकबर का मकबरा। इसे कहा जाता है अकबर का मकबरा। और साथ ही जैसे ही हम अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर आपको जो अकबर का टॉम्ब, यहाँ पर हम सीधे अंदर काफ़ी अंधेरा है।
इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी हेवी आर्किटेक्चर का ज़माने में पहले सोच हुआ था, जो काफ़ी कलात्मक, फाइनली उस डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ जो है द ग्रेट अकबर की समाधि। यहाँ दिखाई नहीं देगा, ये यहाँ का सबसे बड़ा जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, ये है मेन जिसको हम देखने के लिए आए हैं, ये है मेन अकबर का मकबरा, जो कि मुग़ल सल्तनत के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था उनका, और उन्होंने 1581 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। सारे धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया था जिसमें भाईचारे को सबसे ज़्यादा दर्शाया गया था। इसलिए अकबर को द ग्रेट एम्पायर ऑफ मुग़ल सल्तनत का कहा जाता है, और इसलिए मैं आपको ये दिखाने आया हूँ। यहाँ पर सभी धर्मों की रक्षा करने का दायित्व जिन्होंने निभाया था वो वाकई बहुत ग्रेट था। तो जिस प्रकार जो मैंने दिखाया, तो अब हम चलेंगे। तो साथियों, हमने अकबर टॉम देखने के बाद में उसके बाजू में ही आपको देखने को है जिसकी निर्माण कला है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आप बात करने वाला हूँ जो ब्लैक मार्बल है इसका जिसमें प्रयोग किया गया है, उसके बाद में आप देखेंगे डीप रेड स्टोन का, फिर उसके बाद देखेंगे वाइट मार्बल का। इसे जिस प्रकार से तीनों का मिश्रण लेके जिस प्रकार से इसमें प्रयोग किया गया है वो आके इसमें देखने को मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ पर जो कि पुराने ज़माने में हमारे घरों में आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार की मार्बल, उस ज़माने में देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर उसका निर्माण किया गया है। यानी कि हम जब भी मार्बल के पहले घर देखते थे वो इस प्रकार के होते थे, यानी कब से किस ज़माने से इस प्रकार की मार्बल चली आ रही है, यानी उस ज़माने से अब तक अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये उस ज़माने में देखने को मिली तो ये आप सोचने पे मजबूर कर सकती है। आप देखिए यहाँ पर मैं एक और कला का सीधा आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो जिस प्रकार से ये जो आप पिलर देख रहे हैं उसकी जो कढ़ाई है जो बनावट है वो आप अंदाज़ नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो मशीन के द्वारा की गई है कि हाथों के द्वारा की गई। ये वन ऑफ द बेस्ट जो लग रहा है वो कि एक ही साथ एक छोटा लिया गया, फिर एक बड़ा लिया है, फिर एक छोटा लिया गया है, फिर बड़ा लिया गया है। यानी कि किस प्रकार से वहाँ पर बिना मशीनों बिना औजारों के द्वारा ये काम किया करते थे। तो ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, ये जो डीप रेड स्टोन है इसके साइड वाला, हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म में जहाँ पर हाथियों का चित्रण दिया गया है जो कलश के द्वारा जो
दर्शाया गया है, ये एक्चुअली ये धर्मों से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों से लिया गया था। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये वाकई ही बहुत कलात्मक चीज़ थी पहले ज़माने में, और बाकी बहुत अच्छी तरह से सजाया संवारा गया। आप देखेंगे जिस प्रकार का जो गुम्बद है, ये देखिए साथियों, इस प्रकार के जो पोर्शन बनाए गए थे जालियोंदार, ये जिस प्रकार के जो आर्य बोलते हैं इसको आज के ज़माने में, वो देखिए आज के टाइम में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के आप देखने को मिलते हैं तो उसको एक भव्य महल के नाम से पुकारा जाएगा। यानी आप देख सकते हैं इस प्रकार की यहाँ पर कटिंग और डिजाइन देखिए, इस प्रकार से इनको बनाया गया है। यानी कि आप वर्षिप करने के लिए, पूजा करने, इस प्रकार के आप स्थान बनाते हैं, वो उस जमाने में किस प्रकार से सजे हुए था। तो आप देख सकते हैं ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पर जिस प्रकार से उसका पटाव हुआ है, एकदम जैसे कि किसी लेंटर या किसी गाटर या लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं है इसको काटने में। और जो जिस प्रकार से जो उपयोग किया गया था किस प्रकार से, वो भी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम था उस जमाने में कारीगरों के लिए, बहुत बड़ी चुनौती कह सकते हैं आपको। तो साथियों, हम फाइनली ये सारा चीज़ देखने के बाद में हम अभी दूसरी तरफ चलेंगे, जहाँ की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे। साथियों, हमने अकबर टॉम देखने के बाद में जहाँ का जो स्थान है, यहाँ पर आए हम सिकंदरा, इसे बोलते हैं सिकंदरा। और ये भी हमें बहुत जानना जरूरी है कि इसे सिकंदरा क्यों बोला जाता है। तो शायद 1400 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बहुत बड़ा प्रभाव था हमारे भारत देश में, और ये स्थान था जो कि मेन स्थान जिसके नाम से बनाया गया था वो थे सिकंदर लोदी। इनके द्वारा इस जगह का जो निर्माण हुआ है, उनमें से एक पार्ट जो एक हिस्सा है जिस जगह का, इस स्थान का, ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। एक्चुअली में ये सिकंदर लोदी का मकबरा इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ की जो कब्र थी, यहाँ की जो वो मोनूमेंट था, वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। वो है लोदी गार्डन, जो कि दिल्ली में एक सिकंदर लोदी गार्डन, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ का आपको मकबरा मिलेगा। और साथियों, यहाँ का आप देखेंगे पूरी तरह से खंडरों में परिवर्तित हो चुका है। और ये इसी का मेन जो हिस्सा था वो था आपका सिकंदर लोदी वाला जो गार्डन है दिल्ली का, और इन्हीं के नाम से इस जगह का नाम रखा गया है, इसे बोलते हैं सिकंदरा। तो यही जो मेन हिस्सा है वो है सिकंदरा। और यहाँ पर हम अंदर की तरफ अभी चलेंगे, अंदर की तरफ आपको दिखाएंगे इसका जो दृश्य है। छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, बीच में उनकी टॉम थी, बाकी पूरे तरह से खंडित हो चुका है। ऐसा कुछ देखने के लिए यहाँ पर नहीं बताया, जो कि एक तरीका से कह सकते हैं ये आँख मिचोली कही जा सकती है। छोटे छोटे कमरे, बहुत ही नीचे डाउन का इनकी जो पटाव दिया गया है नीचे की तरफ से, और तो इस प्रकार का जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर। तो साथ ही आके, हालांकि इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे कला का प्रदर्शन किया होगा, वो सिंपल ईंट पत्थरों से द्वारा बनाया गया इसका जो स्थान है सिकंदर का। और उसके बाद में हम अपनी जो यात्रा है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने पूरे यहाँ का जो मेन जो पॉइंट है वो हमने कवर कर लिए हैं। और कवर करने के बाद में हम फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर जिस जगह की जो स्थापना हुई थी, जिस जगह को इस नाम से पुकारा जाता है, ये है सिकंदरा। और जिस जगह पर ये है सिकंदर का टॉम। तो यहाँ पर पहले कहा जाता है, यहाँ पर पहले कवर थी, यहाँ से फिर शिफ्ट कर दी गई लोधी गार्डन में जो है दिल्ली में। तो ये पहले ये मेन स्थान था जो कि कब्र का। अब यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, छोटे छोटे मोनूमेंट्स के द्वारा यहाँ पर थोड़े आपको कंस्ट्रक्शन भी यहाँ बढ़ा दिया गया है। जो पहले खंडित हो चुका था, उस दोबारा से गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा ऐसा काम यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी जो व्यवस्था थी वो उस जगह की, वो मैं आपको पूरी तरह से कवर कर चुका हूँ। हालांकि आपको लगता है इसमें से कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो इन केस ऑफ फ्यूचर में अगर हमको मौका मिलेगा तो वो भी हम कवर करके अपने वीडियो में डालते रहेंगे। तो आज यदि आपको हमारा ये जो इस परिसर का जो भी आपको स्थान थे महत्वपूर्ण लगे, वो हमने डाल दिए गए, आपको अच्छा लगता है इस प्रकार की वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस प्रकार की जो मुहिम है वो आगे के लिए जारी और रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपसे इतनी जानकारी शेयर करने के बाद में। और फिर हम मिलेंगे नए इतिहास के मोड़ पर। और ये आगरा की सीरीज़ है, काफ़ी बढ़िया और ऐसी चलती रहेगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।